अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खुरम भट्ट हाज़िर खिदमत है। मरी में 20 से ज़ायद जो सरकारी अदाद शुमार हैं, 20 से ज़ायद जो सियाह हैं जो बर्फ़बारी का नज़ारा करने के लिए वहाँ गए थे और बर्फ़बारी में फंस गए। उनकी जो है वो जहाँ बहक हो गए। उनकी वीडियोस देखी हैं। दिल बहुत परेशान हुआ। ज़ाहिर है इंसानी जान बहुत कीमती है और वो लोग जो इस फ्रस्ट्रेशन से निकल कर और इन्जॉय करने के लिए कि बर्फ़बारी देखेंगे, खुशी हासिल करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, इन्जॉय करने के लिए गए थे और बिल आखिर उनको मौत ने आ लिया। और मौत भी ऐसी जो लम्हा बलम्हा आप मौत की तरफ जा रहे होते हैं। वो गाड़ियों के अंदर फंस गए और ज़ाहिर है गाड़ियाँ बर्फ़ के अंदर फंसी हुई थी। 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो मरी में मौजूद थी उस वक्त और अभी भी जा रही हैं। अभी इतलात हैं, अब ज़ाहिर अब तो रोक दी गई। कल रात से ही हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि अब गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा। ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ उधर फंसी हुई थी। बर्फ़बारी रात को बर्फ़ का जो है वो तूफ़ान भी था। तो वो लोग जो गाड़ियों में ही रह गए, बाज़ लोगों का ये भी ख़्याल है कि शायद वो हीटर उन्होंने ऑन रखे गाड़ियों के, उस वजह से भी उनका दम घुटा और उनकी वफ़ात हो गई। लेकिन एक और पहलू ये है कि ज़ाहिर है पेट्रोल भी बहुत सारी गाड़ियों में ख़त्म हो गया था, तो वो हीटर कैसे ऑन कर सके होंगे सारी रात। ज़्यादातर लोग ठुठर कर मर गए, सर्दी के बायस मर गए, खुराक की कमी भी थी और ये सूरत हाल थी। वीडियोज़ आप लोगों ने भी देखी होंगी, बहुत दिलखराश किस्म की वीडियोज़ हैं। नाज़रीन, क्या वजह है? हम तो ये कह के बड़ी आसानी से जान छुड़ा लेंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी है, ये इतनी लिखी हुई थी वग़ैरह वग़ैरह। वो मौत का एक वक्त मुकर्रर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जो शख्स इस दुनिया में आया है उसने जाना भी है और वाकई मौत का वक्त मुकर्रर है। लेकिन हम लोग अपनी कमियों, कोताहियों, नाअहलियों से जान नहीं छुड़ा सकते सिर्फ़ ये कहकर कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है या अल्लाह की मर्ज़ी थी। अब देखें, हुकूमत की नाअहली ये है कि इतनी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ जब उधर जा रही थीं, लोग इतनी ज़्यादा तादाद में मरी चले गए। मरी कितना सा शहर है, हम भी जाते रहे। अब जाते हैं, इस साल मैं नहीं जा सका बर्फ़बारी में, हम भी जाते हैं। दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और अब तो इंटरनेट का दौर है। एक शख्स अपनी वीडियो बना के अपलोड करता है कि बर्फ़ पड़ रही है, यूँ मज़ा आ रहा है वगैरह वगैरह। वो भी इंजॉय कर रहा होता है और देखा देखी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब वहाँ जाने लगे हैं। छोटा शहर है, तजावज़ात बहुत ज़्यादा हैं मरी में। हुकूमत की नाअहली ये है कि उन्होंने बरवक्त इक़दामात नहीं किए और इंतज़ार किया कि लाशों का इंतज़ार किया। और अब शेख रशीद साहब की मैंने वीडियो देखी अभी जो उन्होंने जारी की थी कि सड़क किनारे गाड़ियाँ रोक रहे हैं और गाड़ियाँ कि आगे नहीं जाना वगैरह वगैरह। इस तरह की मज़का ख़ेज़ उनकी भी मैंने वीडियो देखी है, साथ सरकारी अफसरान भी थे। तो बरवक्त फ़ैसले क्यों नहीं किए जाते? अगर इतनी तादाद में शहरियों को जाने ही ना दिया जाता वहाँ, मरी एक कंजस्टेड जो है शहर है छोटा सा, उस पे तजावज़ात भी बहुत हैं। सड़कों की क्या कंडीशन है। अब जो टूरिस्ट जाते हैं, अब हर किसी को नहीं पता कि हम बर्फ़बारी वाले मौसम में जा रहे हैं, तो हमने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। गाड़ी किस किस्म की होनी चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल फुल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, गाड़ी गैस पे लेके जानी है या नहीं जानी चाहिए। 4x4 गाड़ी भी वहाँ जवाब दे जाती है जब बर्फ़बारी का सीज़न होता है। बर्फ़ बज़ाहिर तो इंजॉय लोग करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ये जानलेवा भी साबित होती है। जो अब आपने देखा कि आइंदा के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में सोचा जा सकता है। अब तो जो होना था वो हो चुका, अब तो फ़ौज भी तलब कर ली गई, अब इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। लेकिन मैं टूरिस्ट को भी कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद टूरिज़म का शौकीन हूँ और मैं देवसाई तक मैंने सफ़र किया है और मैंने कैंपिंग भी की है। आप जिस इलाके में जा रहे हैं उस पहले तो वहाँ की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए कि उस इलाके में टेम्परेचर क्या होगा, उस हिसाब से आपने
कवर अप अपने आप को करना होता है। गाड़ी आपकी बेहतरीन कंडीशन की होनी चाहिए और बर्फ़बारी के दिनों में आपके पास चेन होनी चाहिए जो गाड़ी के टायरों पे आप लगाएं, तब मुमकिन होता है सफ़र। और उसके बाद लोकल, अब ये भी इल्ज़ाम बहुत आता है कि लोकल जो हैं वो उन्होंने मदद नहीं की, जो मरी के शहरी हैं। मैं आपको बताऊं, मरी के जो बर्फ़बारी के दिनों में जब शदीद बर्फ़बारी होती है तो उधर के जो अपर क्लास तबका है और जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग, वो ख़ुद मरी छोड़ देते हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में आके 1-2 माह के लिए यहाँ पर वो रहते हैं, और जब बर्फ़बारी का सीज़न ख़त्म होता है फिर वो वापस मरी चले जाते हैं। लोअर मिडिल क्लास और कारोबारी जो तबका है और चौकीदार वगैरह, ये मरी में ही होते हैं बर्फ़बारी के दिनों में भी। और वो ख़ुद भी किस तरह सर्वाइव कर रहे होते हैं इन दिनों में कि वो घरों में उन्होंने इतना राशन रखा होता है कि कम से कम 8-10 दिन अगर वो ना बाहर निकल सकें तब भी वो खा पी सकें। लकड़ियों का ज़ख़ीरा वो अंदर रखते हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें, लकड़ियाँ जलाकर, और एक पूरे इंतज़ाम के साथ वो उधर रह रहे होते हैं। अब 1 लाख गाड़ियाँ जब उधर चली गईं, तो जब आप ये सोचते हैं कि उनकी मदद क्यों ना की गई वगैरह, मदद करना भी बहुत मुश्किल होता है। उधर वो लोग जो खुद मैसूर हैं अपने घरों में, वो किस तरह निकल कर बाहर किसी और की मदद कर सकते हैं। फिर हम, एक तो मशीनरी कम है जो बर्फ़ को हटाती है, बेसिकली बर्फ़ के ऊपर नमक भी डाला जाता है ताकि वो जो कोरा है वो ख़त्म हो सके, स्लिपरी ख़त्म हो सके। और बर्फ़ को हटाना आसान नहीं, जब गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उधर और एक के साथ एक गाड़ी बानट के साथ बानट जुड़ा हुआ है उधर, तो वो मशीनें भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जो बर्फ़ को काट के वहाँ से हटाएं, जो रोड क्लियर करें। तो ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी मरी में, जिसकी वजह से ये दिलखराश वाक़या हुआ। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। ज़ाहिर है एंजॉय करने गए थे, ख़ानदानों के अंदर एक कोहराम बरपा होगा। वो जाने वाले तो चले गए, जो उनके पीछे जो उनके रिश्तेदार हैं और जो उनके ख़ानदान के लोग हैं, उन घरानों में आप सोच सकते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन होगी और कोहराम बरपा होगा। तो नाज़रीन, मैं भी दुबका हूँ इस वक्त, घर में गैस भी नहीं है। आपको पता है आज मेरी छुट्टी थी और अपने आप को पैक किया हुआ है और सर्दी से महफूज रखने के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, उन बच्चों की मैंने वीडियोस देखी हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं जो ठुठर के बेचारे मर गए लम्हा बलम्हा। हम अभी कमरे में बैठे हुए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने अच्छा अपने आप को पैक किया हुआ है, क्योंकि गैस आपको पता है हमारे यहाँ लोड शेडिंग रहती है ज़्यादा। तो अपने आप को पैक किया हुआ है और इतनी उसके बावजूद भाप निकल रही है मुंह से। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि वो लोग जो गाड़ियों के अंदर जो फंसे हुए थे जो रात को, और लम्हा बलम्हा वो मौत की जानिब गए आहिस्ता आहिस्ता, और किसकी जान पहले निकली होगी। किसी ने अपने बाप को पहले मरते हुए देखा होगा, किसी ने अपने बेटे को, बेटी को, माँ को। ज़ाहिर है एट ए टाइम, एक वक्त में तमाम जो है वो उनकी रूनी परवास की गई होगी। तो वो क्या, वो फीलिंग्स जो मैं सोच रहा हूँ वो बयान नहीं कर सकता। और वो जो उस वक्त मौके पर जो ठुठर कर लोग बेचारे मर गए, जो एंजॉय करने के लिए गए थे, वो क्या फ़ील कर रहे होंगे उस वक्त, और क्या उनकी सिचुएशन थी, क्या बेबसी का जो आलम है वो बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आइंदा के लिए खुदा की तरफ से जो आजमाइश आनी है वो तो आनी आनी है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जो कहा जाता है और जो अशरफ मखलूक पैदा किया है, वो इस वजह से कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। हकूमती नाअहली अपनी जगह, लेकिन जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको भी मुकम्मल तैयारी के साथ जाना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये कोई वो बात नहीं। मेरे अपने बच्चे बज़िद थे, कल भी बज़िद थे और परसों भी, कि चलें मरी चलें। लेकिन मैंने कहा, अपने बच्चों से मैंने कहा कि उधर हालात ऐसे नहीं हैं, बहुत तादाद में पहले गाड़ियां जा चुकी हैं, तो उधर चांसेस हैं कि हम फंस जाएंगे। उधर इतनी तादाद में पहले ही लोग जा चुके हैं कि हमारा फ़िलहाल जाना मुनासिब नहीं। तो मैं भी ये सोच रहा था नाजरीन, बल्कि परसों आपसे मेरी बात भी हो रही थी जब बारिश का आपसे व्लॉग किया, तो उस वक्त भी मेरा मूड बन रहा था जाने का। लेकिन जब मैंने हालात देखे तो फिर मैंने सोचा कि इसको इग्नोर किया जाए। तो जब आप दूसरी ऐसी ख़ास तौर पे बर्फ़ वाली जगह पे जाएं, एक तो गाड़ी आपकी बिल्कुल A1 होनी चाहिए, 4x4 हो तो क्या ही बात है। आपके पास चेन होनी चाहिए चारों व्हील्स के ऊपर चढ़ाने के लिए। आपके पास
रस्सी होनी चाहिए, आपके पास वाफर खाने पीने का सामान होना चाहिए, खुश्क सामान होना चाहिए जो अल्लाह ना करे अगर आप फंस जाएं तो वो आप यूज़ कर सकें। एक्स्ट्रा पेट्रोल का टैंक होना चाहिए आपकी गाड़ी में। गाड़ी जो है वो बिल्कुल A1 कंडीशन में होनी चाहिए। आप तमाम जितने भी अफराद आप जा रहे हैं टूरिज़म के लिए, आपके पास दस्ताने, मोटी जुराबें और उन मोटी जुराबों के एक्स्ट्रा जोड़े और बिल्कुल पैकअप के साथ आप तैयारी के साथ जाएँ। आप ये ना सोचें कि हम तो गाड़ी में होंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं वगैरह वगैरह। कभी भी कोई भी सिचुएशन जो है उसका सामना करना पड़ सकता है इंसान को। तो नाज़रीन, हुकूमत की नाअहली अपनी जगह, अपनी जो हमारी कोताहियाँ हैं वो भी जानलेवा साबित हुई हैं, और ये जैसा कि हमने इस मरी के साने में देखा है, अल्लाह ताला उन जो बेचारे जाँ बहक हुए उनको गरीक़े रहमत करे, और उनके जो प्यारे हैं उनको अल्लाह ताला सब्र दे। दुख की इस घड़ी में पूरी कौम जो है वो इस वक्त कर्ब का शिकार है, और उनके जो है ना दुखों में बराबर के शरीक हैं। अगरचे ये वक्त गुजर जाएगा, 2-4 दिन बाद ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी और रूटीन पे आ जाएगी, लेकिन सबक ये सीखना है कि अगले साल खुदा न खास्ता अगर इतनी बर्फ़बारी हो तो इस किस्म का कोई दिलखराश वाक़या ना पेश आए। तो नाज़रीन, इसी के साथ खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।